Good morning all of you. Welcome to Gangotri Group of School. Today we are going to calculate electric field in a cavity system. एक ऐसे सिस्टम जिसमें कैविटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। सिस्टम से मेरा मतलब है एक स्फीयर। जैसे कि देखो हमारा आर्टिकल क्या है आज, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक ये अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट कैसा है कि एक स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब इसमें मुझे पता है कि कैविटी है, इसमें इसके अंदर थोड़ी कैविटी है, ये स्फीयर है और कैविटी भी स्फेरिकल है। इसके अंदर ये कैविटी है, मतलब यहां चार्ज नहीं है, इसके बाहर यूनिफॉर्म चार्ज है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब आप कैसे बताओगे कि इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। समझे? देखो ये कैविटी कहीं भी हो सकती है रैंडमली इसके अंदर, लेकिन स्फेरिकल है कैविटी और ये अरेंजमेंट भी स्फीयर है। स्फीयर यूनिफॉर्म वॉल्यूम मैट्रिक चार्ज डेंसिटी रो है बाहर। इसका जो सेंटर है वो ये है C1, कैविटी का सेंटर है C2, पूरे स्फीयर का सेंटर है C1 और कैविटी का सेंटर है C2। क्लियर? मुझे बताना है कैविटी के अंदर रेंडमली कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट है P। पॉइंट P पर मेरे को क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। मैंने इसी टाइप की कई सारी प्रॉब्लम आपको कूलॉम लॉ में भी बताई है। याद करें, मैंने आपको बोला था कि यदि मेरे पास एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, इसके हर एक एंड पर चार्ज है, हर एक वर्टेक्स पे, तो सेंटर पे रखे हुए क्यू पर कितना फोर्स आएगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। याद करो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो आप बोलते थे 0। फिर मैंने बोला कि एक पे से चार्ज हटा लेते हैं, अब कितना आएगा। तो आपने बताया था अपने तरीके से क्वेश्चन सोल्व किया था। मैंने कैसे सोल्व किया था कि मैं पहले यहां चार्ज रख देता हूं प्लस, और फिर बोलता हूं कि यहां सब की वजह से अब कितना आएगा 0, फिर इसी के ऊपर रख देता हूं माइनस क्यू, तो यहां नेट चार्ज हो जाएगा 0। और अब माइनस क्यू की वजह से भी इफेक्ट कैलकुलेट कर लेता हूं। पहले सब की वजह से 0, अब माइनस क्यू की वजह से उसकी ओर आएगा अलग से, सिर्फ माइनस क्यू की वजह से कैलकुलेट किया मैंने। अब 0 प्लस ड्यू टू माइनस क्यू, एक तो सब की वजह से ऑल, फिर माइनस क्यू की वजह से ये क्या आएगा नेट, कि जब यहां 0 चार्ज होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे ये नेट आएगा। मतलब सबसे पहले क्या करो, आप यूनिफॉर्म सिचुएशन बनाओ और फिर वहां क्या रख दो, माइनस चार्ज रख दो, वो सिचुएशन गेन करने के लिए जो क्वेश्चन में पूछी गई है। ऐसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाया था। क्या करेंगे, पहले आप यहां सेम चार्ज डेंसिटी रख देंगे जिससे कि ये कंप्लीट स्फीयर बन जाए। तब आप कहोगे कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा कंप्लीट की वजह से वो ऐसे आएगा। मुझे मार्कर चेंज करना पड़ेगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखो वो फिर इस प्रकार से आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो C1 से P की ओर, ऐसे इतना ही दर्शाता हूं। और अमाउंट कितना आएगा इसका, मान लेते हैं E
ऑल, मतलब कंप्लीट रीजन की वजह से, ऐसे लिखूंगा मैं। कितना आएगा ये? ई ऑल रो C1P एक्स आता है बाय एप्सिलॉन नॉट 3 एप्सिलॉन नॉट, एरो लिखोगे तो C1 से P, पॉइंट P का C1 के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर आता है उधर C1 से P, मैग्नीट्यूड x C1P, तो C1P भी लिखा हुआ है वहाँ, डायरेक्शन भी बता रहा है वो C1 से P, ये डायरेक्शन है। अब यदि मुझे यहाँ कैविटी बनानी है तो जितना मैंने पॉजिटिव रखा उतना ही मैं निगेटिव रख दूंगा यहाँ, जितना भी पॉजिटिव चार्ज रखा मैंने। तो अब आपको क्या दिखाई देगा कि यहां कोई भी चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। लेकिन आपने यहां क्या रखा है? आपने यहां एक डेंसिटी रखी है, एक चार्ज रखा है जो यूनिफॉर्म डेंसिटी में रखा है, उसकी डेंसिटी कितनी है? रो, ये, क्योंकि आपने पॉजिटिव ये इस डेंसिटी के टर्म में यहां रखा था, पॉजिटिव चार्ज जो रखा था आपने वो यूनिट वॉल्यूम में रो रखा था, इस हिसाब से रखा था कि उसकी डेंसिटी कितनी है? रो है। तो आपने निगेटिव भी किस तरीके से रखना पड़ेगा कि निगेटिव की डेंसिटी भी इसके अंदर कितनी आए? रो आए। तो यानी आपने कैविटी बनाने के लिए इसमें निगेटिव डेंसिटी रखी है रो। तो अगर आप पॉइंट P पर अब निगेटिव की वजह से बताओगे तो वो ऐसे आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगा? माइनस रो की वजह से, और ये कंप्लीट की वजह से। तो यदि आप इस अरेंजमेंट का आंसर देना चाहते हैं, मतलब विद कैविटी आंसर देना चाहते हैं, तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, इन दोनों का वेक्टोरियल एडिशन आएगा। मतलब आप लिखोगे इधर साइड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू हॉल यूनिफॉर्म वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रॉ। यूनिफॉर्म वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रॉ यानी एक कंप्लीट का है। मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ निगेटिव डेंसिटी की वजह से जो आएगा, सिर्फ निगेटिव, वो आएगा रो C1 नहीं PC2 3 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव रो। अब मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अरेंजमेंट विद कैविटी, मतलब कंप्लीट अरेंजमेंट विद कैविटी। तो इन दोनों का मुझे एडिशन करना पड़ेगा। कैसे? रो C1P बाय 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस रो PC2 प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर विद कैविटी। इन दोनों को यदि मैं ऐड करता हूं तो इसका मतलब मैं सुपर इंपोजिशन कर रहा हूं। किसका सुपर इंपोजिशन? एक निगेटिव कैविटी और एक कंप्लीट पॉजिटिव अरेंजमेंट। कंप्लीट पॉजिटिव स्फीयर का आएगा ये पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि मैं इस कंप्लीट स्फीयर में यहां एक निगेटिव डेंसिटी रख देता हूं, स्फेरिकल डेंसिटी, निगेटिव स्फेरिकल डेंसिटी, बेटा 3D फिगर है, ध्यान रखना। ये स्फीयर है, निगेटिव डेंसिटी क्या है? स्फेरिकल कैविटी। पहले क्या है? कंप्लीट बड़ा स्फीयर है पॉजिटिव डेंसिटी का, तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा। अब उसके अंदर मैंने एक फिट कर दिया निगेटिव डेंसिटी इस फॉर्म में, छोटे स्फीयर की फॉर्म में, तो मुझे यहां क्या दिखाई देगी? कैविटी। जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव मैंने रखा, तो यहां मुझे दिखाई देगी कैविटी। क्लियर? अब मैं क्या बोलूंगा कि पॉइंट P पर अब निगेटिव की वजह से भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कितना है? ये वो अलग सिर्फ निगेटिव की वजह से। और यदि मैं अब दोनों की वजह से यानी अरेंजमेंट विद कैविटी, बड़ा स्फीयर, स्फेरिकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो सॉरी
वॉल्यूमेट्रिक स्फेरिकल सरफेस चार्ज डेंसिटी विद कैविटी का आंसर यदि मैं बताना चाहता हूं, यानी दोनों का, तो मुझे दोनों ऐड करने पड़ेंगे। इधर फिगर क्या दिखाई देगा आपको कि यहां कोई भी चार्ज नहीं है, इधर फिगर दिखाई देगा स्फीयर विद कैविटी, और आंसर यहां क्या दिखाई देगा, इन दोनों का एडिशन, सुपर इंपोजिशन। जैसे मैंने प्लस क्यू पर माइनस क्यू रखा, तो पहले प्लस क्यू रखने के बाद होल अरेंजमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था सेंटर पे, और फिर उसके ऊपर माइनस क्यू रखा तो माइनस क्यू का रखा, और फिर दोनों को ऐड कर दिया, समझे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस अरेंजमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर विद कैविटी का आंसर आएगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, रो C1P PC2 यानी C1C2, आप इसको ऐड करोगे ना 3 एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, C1P प्लस PC2 लिखोगे तो C1P प्लस P2C, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, यहां आप लिखोगे C1P प्लस PC2, ये लिखोगे EP। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, रो C1C2 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनल आंसर जो आएगा पॉइंट P पर वो आएगा रो C1C2 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब इस रिजल्ट को ध्यान से देखें, ये रिजल्ट मुझे बताता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो आया है रो C1C2। C1C2 यानी दोनों बड़ा स्फीयर और छोटा स्फीयर, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ये एरो, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ये C1C2। इसका मतलब इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर यदि आप फील्ड लिखोगे तो वो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि ये अमाउंट कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, C1C2 यानी दोनों बड़ा स्फीयर और छोटी कैविटी के सेंटर के बीच की डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, समझे ना, ये फिक्स है इसके अंदर। तो आप किसी भी पॉइंट पर जाएं, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट, चाहे कोई सा भी पॉइंट ले कैविटी के अंदर, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आएगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आएगी, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, C1C2 की ओर, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो आप उनको इस तरीके से दर्शाते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी उनके बीच की डिस्टेंस सेम आएगी। ऐसा नहीं है कि आप ये डिस्टेंस कम करते जाएं, कम डिस्टेंस करोगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, यहाँ कम, इसलिए आप क्या दिखाओ, डिस्टेंस यूनिफॉर्म दिखा रहा हूँ मैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस में यूनिफॉर्म दिखा रहा हूँ, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे सेम है, रो C1C2 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और किसकी ओर है, C1 से C2 की ओर है इस कैविटी के अंदर। तो इसको बड़े अच्छे से आप समझेंगे, क्लियर। इसको मैं हटा रहा हूं और एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, उसको हम सॉल्व करेंगे। इस आर्टिकल से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, देखो एग्जाम्पल, 2 स्फीयर है, एक ये, इसका सेंटर कुछ दिया हुआ है, थोड़ा सही से बना लेते हैं, फिगर पे डिपेंड करेगा क्योंकि आंसर, एक स्फीयर ये, दूसरा स्फीयर ये, ठीक है बच्चों। इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, इसकी रेडियस R और इसकी रेडियस भी R, C1C2 इज लेस देन 2R, मतलब ये क्रॉस कर रहे हैं, दोनों में चार्ज डेंसिटी है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है इधर और इधर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। सेम, इसमें पॉजिटिव रो, इसमें निगेटिव रो। तो आपको बताना है, अब यहां तो कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि यहां पॉजिटिव रो होगा और सेम सेम निगेटिव रो होगा, तो यहां तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, 0 चार्ज होगा। तो इस कैविटी के अंदर पॉइंट कहीं भी आप लोग, कहीं भी, मैं रैंडमली चूज कर रहा हूं, ये पॉइंट P लिया मैंने,
पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा ये मुझे कैलकुलेट करना है, समझे। तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल सेम पीछे वाले की तरह सोल्व करूंगा कि मैं मान लेता हूं कि सिर्फ पॉजिटिव की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिर्फ पॉजिटिव की वजह से वो आएगा इस तरीके से, आएगा नहीं आएगा, ये आएगा ई पॉजिटिव की वजह से। और कितना आएगा ये ई पॉजिटिव, देखो ई पॉजिटिव कितना आएगा, रो C1P बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इतना आएगा। अब निगेटिव की वजह से निकाल लेते हैं, निगेटिव की वजह से क्या आएगा, सेंटर की ओर ई निगेटिव, कितना आएगा ई निगेटिव, सिर्फ निगेटिव की वजह से। अगर ये कंप्लीट स्फीयर होता, समझे ना, ये कंप्लीट स्फीयर है एक्चुअली, यहां कैविटी क्यों बनी है, यहां कैविटी इसलिए बनी है कि जितना इसका यहां पॉजिटिव है उतना इसका यहां निगेटिव है, तो यानी यहां निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। ये तो मुझे दोनों का सुपर इंपोजिशन से जीरो दिख रहा है, अदरवाइज यहां पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है। तो मैं पॉइंट पी पर पॉजिटिव की वजह से नेट निकाल लेता हूं, निगेटिव की वजह से नेट निकाल लेता हूं, रो PC2 निगेटिव है इसलिए सेंटर की ओर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यदि मैं पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो वो आएगा E ड्यू टू प्लस E ड्यू टू माइनस, क्लियर। तो E पॉइंट P पर जो नेट आएगा वो इन दोनों का एडिशन आएगा, वो क्या है, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट C1P प्लस PC2, समझे ना, बिल्कुल पीछे वाले आर्टिकल की तरह इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। ये शायद IIT का प्रीवियस क्वेश्चन है, IIT में पूछा गया क्वेश्चन है, कितना आसान है। देखो पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, रो 3 एप्सिलॉन नॉट C1P PC2 यानी C1 C2, ये फाइनल आंसर आपके सामने है। इसका मतलब इसके अंदर, इस कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो C1 C2 की डायरेक्शन में है। C1 C2 की डायरेक्शन कौन सी है, ये, यानी इसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और यूनिफॉर्म है अमाउंट में। कितना कितना है वो, रो C1 C2 के बीच की लेंथ मान लेते हैं ये D है, तो आप कमेंट कर सकते हो मैग्नीट्यूड पे, रो D बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रो D बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, किधर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ऐसे आप आंसर दे सकते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, आप बड़े ध्यान से सोचेंगे, समझे। नेक्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा इसी टाइप का, वो आपसे पूछूंगा।